2.6 के बारे में पढ़ेंगे। अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन अवध का, अवध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अवध कहाँ से लगाकर कहाँ तक फैला हुआ था? अवध पश्चिम में कन्नौज से लगाकर किस नदी तक फैला हुआ था? कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। अवध स्ट्रेच फ्रॉम द कन्नौज इन द वेस्ट कर्मनाशा रिवर इन द ईस्ट तक फैला हुआ था। ठीक, ये अवध के बारे में देखिए, ये क्या है आपका अवध है। ठीक, ये देख लेंगे ध्यान से। मराठा को तो अंग्रेजी शासन में मिला ही लिया गया था। अवध बफर स्टेट का कार्य कर रहा था। किसमें? अंग्रेजों के बीच में बफर स्टेट का कार्य कर रहा था। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा, तो क्या बताएंगे? 1848 से लगाकर कब तक? 1856 तक ले इनका रूलिंग पीरियड है। ठीक, अब इसके देखेंगे अवध में प्रमुख नवाब के बारे में हम लोग देखेंगे। शहादत अली खान प्रथम, इनके बारे में देखेंगे। और आगे देखेंगे सफदरजंग के बारे में देखेंगे, जिनका रूलिंग पीरियड है 1739 से लगाकर 1754 ईस्वी तक ले देखेंगे। शुजाउद्दौला के बारे में यहाँ देखेंगे, पहले बक्सर वाले में भी देखे थे, यहाँ भी आगे देखेंगे। 1754 से लगाकर 1765 तक ले देखेंगे। असउद्दौला के बारे में पढ़ेंगे 1765 से 1775 से लेकर 1797 तक ले पढ़ेंगे। शहादत अली खान सेकंड के बारे में पढ़ेंगे 1798 से 1814 में। गाजी उद्दौला, हैदर अली, ये छोटे छोटे ये साम्राज्य में इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ें। वाजिद अली शाह के बारे में पढ़ेंगे, जिनका रूलिंग टाइम है 1847 से 1856 तक। फाइनली लास्ट में अवध में कुशासन का आरोप लगाकर इन्हें अवध को भी शामिल कर लेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में साम्राज्यवाद विस्तार की नीति के तहत। देखेंगे शहादत अली खान का, इनका रूलिंग पीरियड है 1739 से 1754 तक ले। अवध का संस्थापक कहा जाता है। अवध का संस्थापक किसने किया था? शहादत अली खान ने किया था। प्रथम ने किया था, शहादत अली खान प्रथम ने किया था। उपाधि बुरहान उल मुल्क की उपाधि थी। राजधानी फैदाबाद बनाए थे, स्थानांतरित किए थे। ठीक, आगे देखेंगे शहादत अली खान प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। इनके टाइटल पूछा जाएगा, उपाधि पूछा जाएगा तो बुरहान उल मुल्क था। कहते हैं बुरहान उल मुल्क था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में बयाना का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? बयाना का सूबेदार नियुक्त किया था। मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला अपॉइंटेड द सूबेदार ऑफ द बयाना कब नियुक्त किया था? 1720 में। सैयद बंधुओं के विद्रोह षड्यंत्र में मदद लेकर कहा जी इन्होंने क्या किया? अवध को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। 1722 में अवध का सूबेदार स्वतंत्र घोषित हुआ था। 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था। कब किया था? 1723 में। 1739 में खुद को विष खाकर आत्महत्या सुसाइड कर लिया था। ठीक है, कंजम्पशन बाई पॉइजन इन द 1739 को। अब उसके बाद देखेंगे शुजाउद्दौला। हम पूरा एम्परर जो है नवाब है उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, एक दो के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। ठीक, जो एग्जाम में पूछ लिया जाए उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। शुजाउद्दौला इनका रूलिंग पीरियड कब तक है? 1754 से लगाकर 1765 से। सफदरजंग का क्या है? ये पुत्र है। सफदरजंग का क्या है? ये पुत्र है। सफदरजंग का पुत्र है। ठीक, इनका शुजाउद्दौला के बारे में दो। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का क्या दिया था? साथ दिए थे। पानीपत का युद्ध पूछा जाता है कि कब हुआ था? 14 जनवरी। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियाँ हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त सन 1765 में हुई थी। और 16 अगस्त 4 ही दिन बाद दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में। किसके बीच हुई थी? शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। अब देखेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अंग्रेज और ने इलाहाबाद के और कड़ा का क्षेत्र छीन लिया था। किससे छीन लिया था? शुजाउद्दौला से छीन लिया। चुनार और कर मुक्त व्यापार का होता। अवध में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर मुक्त फ्री ट्रेड यहाँ पे क्या करेगी? ट्रेड करेगी, फ्री ट्रेड कर देंगे। 1773 में बनारस की संधि हुई थी। किसके बीच में हुई? तो वारेन हेस्टिंग और किसमें? शुजाउद्दौला के बीच में बनारस की संधि हुई थी। शुजाउद्दौला ने 50 लाख
रुपये देकर अंग्रेज से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया था। ठीक, कितने लाख रुपये देकर? 50 लाख रुपये देकर अंग्रेज से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया था। 1773 में किसकी संधि हुई? ये पेपर में पूछा जाएगा। क्या बताएंगे? बनारस की संधि हुई। किसके किसके बीच में हुई थी? वारेन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। आगे देखेंगे। चौथा, अशफाक उदौला। अशफाक उदौला हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि हुई। हेस्टिंग के साथ क्या हुआ था? फैजाबाद की संधि हुई थी। बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। इसी के टाइम पीरियड में अशफाक उदौला में बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बेगम के साथ वारेन हेस्टिंग पर इम्पीचमेंट चलाया गया था। किसके? बेगम के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिन्हें कारण इम्पीचमेंट चलाया गया। किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग के पे चलाया गया था। लखनऊ में बिना स्तंभ वाला इमाम बाड़े का निर्माण किया था। किसने कराया था? अशफाक उदौला ने लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया था? पेपर में पूछा गया था, बिना स्तंभ वाले इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया था? अशफाक उदौला ने कराया था। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। कहाँ तक किया था? फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। शहादत अली खान प्रथम, जब शहादत अली खान प्रथम था, इनकी राजधानी जो अवध को स्वतंत्र कराया था, सर्व बंधुओं को मदद की सहायता से इन्होंने क्या किया था? अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, सूबा घोषित किया था, प्रोविंस घोषित किया था। उसमें अपनी राजधानी क्या घोषित किया था? फैजाबाद। ये कहा हुआ था, ये कौन से? अशफाक उदौला ने अब उनकी राजधानी फैजाबाद से कहाँ लाया? लखनऊ लाया। कहाँ लाया? लखनऊ लाया। अब आगे देखेंगे शहादत अली खान सेकंड। शहादत अली खान सेकंड के बारे में देखेंगे। इनका रूलिंग पीरियड 1798 से 1814 था। शुजाउद्दौला का क्या था? ये पुत्र था। क्या था? ये पुत्र, सन ऑफ द शुजाउद्दौला। 1801 में बेलेजली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब के? शहादत अली सेकेंड ने जो बेलेजली के सहायक संधि थी, सब्सिडियरी ट्रीटी थी, उस पर क्या किया था? इन्होंने साइन किया। राजा की उपाधि धारण किए थे। कौन से राजा की उपाधि? द टाइटल ऑफ किंग। इलाहाबाद अंग्रेज को मिला। क्या मिला? इलाहाबाद अंग्रेज फिर से इलाहाबाद टू द ब्रिटिश। गाजी उद्दीन हैदर अली। गाजी उद्दीन हैदर अली, इनका रूलिंग पीरियड पूछा जाएगा 1814 से लगाकर 1827 तक। शहादत सेकेंड के क्या थे? ये पुत्र थे। हेस्टिंग ने 1815 में इन्हें बादशाह की उपाधि दी। बादशाह की उपाधि किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग ने। कब दिया था? 1815 में। कब दिया था? 1815 में। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के अवध का अंतिम नवाब, ये पूछा गया अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह ने। इनका रूलिंग पीरियड पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 1847 से 1856 तक लेकर हो जाए। 1847 से लगाकर 1856 तक ये अवध का अंतिम नवाब थे, लास्ट नवाब ऑफ द अवध। और ये का अवध में वारेन हेस्टिंग के एक शासन से डलहौजी के देख रेख में एक जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट में 1856 में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। कुशासन का क्यों कहा जा रहा था? कि अवध में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट बता रही थी कि ये यहाँ पे शासन अच्छे व्यवस्था से नहीं चल रहा था, इसलिए कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिला गया। इसका रिजल्ट क्या हुई? ये एक अनैतिक था, इमोरल तरीके से इसको मिलाएगा, क्योंकि जो अवध था इनके साथ साथ चले, अंग्रेजों को साथ साथ, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुई, 2-3 संधियाँ हुई। 1801 में सब्सिडियरी लाइन पर हस्ताक्षर हुई। बहुत से सैनिक अवध के थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते थे? काम करते थे। इसलिए सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। ठीक, इससे आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इकाई दो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इकाई 3 के बारे में पढ़ेंगे कल। ठीक, इसके बाद इसका क्वेश्चन अभी इसी के नीचे ही देख लेंगे। अभी इसी के नीचे क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स बेस पे है। ठीक, बस 1-2 छटा हुआ क्वेश्चन है, उससे हर एक जो भी अभी पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग सब गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन आएगा उसमें भी। लेकिन इसको जो भी अवध से रिलेटेड है क्वेश्चन 10-15 है, उसके बारे में अभी इस क्वेश्चन के बारे में देख लेंगे। आज हम लोग अवध से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति के तहत हुआ था? हड़प की नीति के द्वारा, युद्ध के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, कुशासन का आरोप लगा। किसने कुशासन के आरोप लगाकर अवध को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे,
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था? 1853 में नहीं, 1854 में नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, 1855 में ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1856 में हुआ था। अधोलिखित युग में से कौन सा सुमेलित है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सुमेलित से, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये कब किस में विलय किया गया था। ठीक, देखिए 1849 में सतारा का विलय हुआ था, नहीं, कब हुआ था? सतारा का विलय 1849 में नहीं हुआ था, 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। 1848 में पंजाब का विलय हुआ था, नहीं, 1801 में हुआ था। 1856 में अवध का विलय हुआ था, एकदम बिल्कुल सही है इसका का 1856 में। 1855 में झांसी का विलय हुआ था, नहीं, 1854 में हुआ था। 1854 में झांसी का विलय हुआ था। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, 1856 में अवध को मिलाया गया। ठीक, कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्न में से प्रांतों में से किसे एक शासक को हटा दिया गया? अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। किसको? अवध को। किसको? अवध को। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? कब? तो जेम्स आउटरम का था, जेम्स आउटरम के ही सहयोग से ही। कौन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनरल लो नहीं थे, बिशप आर हेबर नहीं थे, ये भी नहीं थे, WH स्लिपमैन ये भी नहीं थे। अब क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करेंगे। संबलपुर को इससे रिलेटेड है 1849 से, सतारा 1848 में, अवध को 1856 में, झांसी को 1854 में मिलाया गया था। ठीक, इसको देख लेंगे। संबलपुर को कब मिलाया गया था? 1849 में, सतारा को 1848 में, अवध को 1856 में, झांसी को 1854 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, ये कहा हो जाएगा? बिल्कुल सही, एक ही नंबर सही है, बिल्कुल। अवध, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक, ये देख लेंगे क्वेश्चन।